रब करें इसको। हाँ सर। तो ठीक है, अभी मुझे बताओ, अभी आप लोग को और क्या कंफ्यूजन आ रही है इसमें, बताओ मुझे। अभी इसमें मुझे आप लोग बताइए और क्या कंफ्यूजन आ रही है आप लोग को इस टॉपिक में, पूरी चैप्टर बताओ मुझे। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन एक चीज लिख लेते हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं, टॉपिक नहीं है, इसी में एक है। देखो ये चीज पहले मैं टेंजेंट के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट आप टेंजेंट के बारे में सीखिए अभी आज उससे, और नॉर्मल टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट क्या होता है, इट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड। ओके, सो टू राइट, ध्यान देना, टू राइट टेंजेंट at a comma f of a, if टेंजेंट्स दो तरह की होती हैं, एक होता है इंक्लाइंड टेंजेंट, एक होता है वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, इफ f dash a exists, then equation of tangent is y minus, क्या होगा बताओ, y minus f of a is equals to, कम ऑन बोलो यार, f dash a into x minus a। अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना टेंजेंट तो। हाँ सर। अरे भाई ये भी नहीं आता क्या, आता है ना ये तो, कि आपका a कॉमा एफ ऑफ ए पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, तो क्या होगा, y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू x माइनस ए, है ना। फाइन। अभी वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, देखो, इफ f डैश a, अभी वर्टिकल टेंजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान देना। इफ LHD and RHD both tend to same infinity, then there is a vertical tangent at that point। ठीक है, and equation of tangent is x is equals to a। if LHD and RHD both tend to same infinity, then there is a vertical tangent at that point, and equation of tangent is x is equals to a। ठीक है, इतना क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? अरे हेलो, क्लियर है क्या? नॉर्मल, इट इज अ लाइन perpendicular to tangent at point of tangency, तो ये आपने लिखा क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा इस केस में, आपका बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बोलो। y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ डैश ए इंटू x माइनस ए। ये क्लियर है क्या? हाँ। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तुम समझो ना क्या है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे मान लो, अरे सबको क्लियर है ना मैं क्या कह रहा हूं, जैसे कि अगर मान लो वहां पे टेंजेंट x इज इक्वल टू ए है, एक पॉइंट है उस पे टेंजेंट x इज इक्वल टू ए है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा ना यार, y इक्वल टू एफ ऑफ ए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो इस केस में नॉर्मल क्या होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये पॉइंट क्या है, a कॉमा एफ ऑफ ए। ये क्लियर है क्या अच्छे सभी को? हाँ सर। हाँ सर।
सभी लोग को क्लियर है अच्छे से ये? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो इसको। सर एक बार साइड साइड हटिए ना। थैंक यू सर। सर वो y माइनस एफ ऑफ ए कौन सी इसका इक्वेशन है सर? y माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू -1/। नॉर्मल का है। ओके सर। सर 1 मिनट। सर एक अबे साई सुजन इतना लेट क्यों है? सर वो मैं थोड़ा सो गया था। सो गए थे? क्लास थी ना फिजिक्स की 2 बजे से। नहीं सर। तुमने क्लास नहीं थी क्या फिजिक्स की अभी आज? नहीं सर। किसी और बैच में थी क्या? AP की सर थी क्या सर ये? ईपी वालों की थी सर। अच्छा, विल सी। ठीक है, तो वापस से आता हूं मैं। एफ डैश एक्स क्या था बताना? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है ना, बाई एक्स प्लस एच माइनस एक्स, यही था ना एफ डैश एक्स? लिमिट एच टेंड्स टू 0। अरे बोलो भाई, यही था कि नहीं था? हाँ सर। हाँ सर। तो ऊपर में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ऐसे लिखा है ना? हाँ सर। ऊपर में आपका ये जो है क्या है? y है ना, y2। और ये क्या है आपका? y1। ये क्या है आपका? x2। ये क्या है आपका? x1। तो क्या लिखा हुआ है? डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा हुआ है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो h टेंड्स टू 0 यहां पे क्या बन जाएगा? h टेंड्स टू 0 जो लिमिट लगाई है वो यहां पर क्या बन जाएगा बताओ? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अगर ये चीज एग्जिस्ट कर गई है तो इफ एग्जिस्ट, अगर ये इफ एग्जिस्ट कर गई है तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? dy बाई dx बोलते हैं। आप लोग 11th में मुझसे कहते थे कि सर डिफरेंशिएशन पढ़ा दें। डिफरेंशिएशन पढ़ाने के पहले, सिंबल लाने के पहले मुझे 3 महीने लग गए ना यार। क्या बोलते हैं उस सिंबल को? dy बाई dx बोलते हैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है अच्छे से ये? हाँ सर। कॉपी करो इसको।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। रब करें? ठीक है, तो आप देखो अगर, तो हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस को तो डिफरेंशिएट कर ही लिया था ना, हाँ सर। याद है ना? तो एक चीज होती है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट, हेलो हेलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करो। कैसे करोगे? अरे सुनो, हेलो सुनो, पहले तुम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स उस दिन मेरे साथ निकाले थे ना। एफ डैश एक्स क्या आया था? कॉस एक्स आया था ना, हमने डिराइव तो किया ही था ना ये तो। हाँ सर। हाँ सर। अरे याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। हाँ सर। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, याद है? तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आया था इस केस में, याद करो? 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स 1 स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं आता हूं जो काम की चीज है, क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करवाया है सब कुछ। x की पावर x, इसको डिफरेंशिएट करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्या होगा बताओ? कैसे करोगे? एफ डैश एक्स क्या लिखोगे बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच x प्लस एच माइनस एक्स की पावर x बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? अब क्या करें बताओ? कोई बताओ क्या करें? सर लॉन ले लेंगे। पावर नहीं ना, लॉन इसको चेंज करना पड़ेगा ना, e की पावर में। e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस एच लॉन x प्लस एच माइनस e की पावर x लॉन x बाई h। इट्स अ टफ क्वेश्चन। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप बताओ, प्रियंका नेक्स्ट स्टेप बताओ, क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में बताओ? सर प्लस माइनस 1 कर देते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, भूल गई हो। मैंने कहा था लिमिट्स वाले क्वेश्चन जो भेजे हैं वापस से बनाओ एक बार। अच्छा हाँ, लिमिट्स वाले से याद आया, उसके लास्ट के 20 क्वेश्चन और दिए ना मैंने डिस्कस करने को। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। वो मैं कल करता हूँ डिस्कस। बोलो इसमें कैसे करते हैं, याद है? हाँ ना, क्वेश्चन तो तुम लोग भूल गए यार। e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर x बाई एक्स क्यूब, एक क्वेश्चन था तो तुम्हारे बुक में, तुमने कैसे किया था? एक्सपेंशन से। नहीं, कैसे किया था इसको? e की पावर x बाहर निकाला था ना। हाँ। हाँ सर। और आप लोग भूल जाओगे फिर थोड़ा ना काम हो पाएगा। आप लोग भूल जा रहे हो सब कुछ, कैसे पढ़ाऊं मैं? आपने वो बाहर निकाला ना, x लॉन x माइनस 1 बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। इतना क्लियर है क्या? और बाहर में क्या आ गया? e की पावर x ln x। अरे भाई ध्यान आ रहा है, कराया गया था आपको। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप बताओ। सर ऊपर नीचे वो e का पावर दे देंगे। क्यों? ये डब्बा है ना इसलिए, है ना? हाँ। डब्बा दे देते हैं, फिर क्या होगा? ये लंबा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। लॉन एक्स टफ नहीं है, लंबा है। माइनस एक्स लॉन एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस एच लॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स लॉन एक्स इंटू। अब बताओ, वापस से वही चीज जो लास्ट 2-3 दिन में 2-3 बार आ गई है, बार बार सेम चीज करते हैं। बताओ इसके बाद बोलो श्रेया कैसे करें? ये लिमिट तो 1 हो रही है ना? हाँ सर। बताओ श्रेया, यहाँ पे क्या करें इस वाले पार्ट में?
सर एक एक टर्म एक एक टर्म वाला काम कर सकते हैं, वैसे उसके बिना भी हो जाएगा ये वाला। देखो x के टर्म वाले कलेक्ट कर लिए, एक एक टर्म वाला भी सही था, बट उसके बिना भी यहाँ पे हो रहा है, इसलिए मैंने यूज किया माइनस लॉन x, ध्यान दो, प्लस h इंटू लॉन x प्लस h बाई h। यहां तक क्लियर है? अब बताओ। x ln 1 plus h by लॉन 1 प्लस h बाई x बाई h बाई x प्लस लॉन x प्लस h। अरे भाई ये चीज क्लियर क्या सभी को है ना? अब बताओ e की पावर x लॉन x इंटू ये पूरी क्वांटिटी, बताओ क्या बन गया, बोलो। हाँ जी बोलिए, क्या बन गया बोलिए। ये आपका वैसे के वैसे रह जाएगा। हेलो, ये चीज आपकी तो हाँ, वही रह सर। जाएगी ना, e की पावर x लॉन x ही रह जाएगी ना। और यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगा, इंटू 1 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉन x। लॉन क्या आ गया डिफरेंशिएशन, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉन x f डैश x आ गया ना, डिवाइड बाई डी। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। सभी लोगों को क्लियर है अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। देखो अभी दिक्कत क्या होती है ना कि ठीक है, मैक्सिमम टाइम तुमको पॉइंट्स दिख जाएंगे जो पढ़ाया है मैंने कि कहाँ कहाँ चेक करना होता है, ठीक है। और बेसिक डिफरेंशिएशन भी मैंने प्रूव कर दिया, आपको याद है उस दिन मैंने सब चेन रूल वगैरह सब प्रूव कर दिया है ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे याद है कि नहीं याद है, जो मैंने सब प्रूव किया था ना, चेन रूल वगैरह याद आ रहा है, कंपोजिशन हाँ, ऑफ फंक्शन वगैरह सब सब प्रूव कर दिया, डिफरेंशिएशन पूरा करा दिया है मैंने, ठीक है। आप ये देखो, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना है, ऑब्वियसली डोमेन दिख रहा है ना आपको, तो डोमेन क्या होगा इसका? चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। बताओ भाई डोमेन क्या होगा इसका? -1 से 1। बहुत अच्छी बात है, डोमेन इसका -1 से 1 है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा है क्या, कहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है, बताओ बोलो, डिस्कस तो करो मेरे साथ। आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी दिख रहा है क्या, कहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है? हेलो, क्या हो गया, नेट चला गया क्या फिर से? अरे हूं कि मैं चला गया हूँ? हेलो हाँ सर। प्लीज, जो मैं हाँ बोलो, इस क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करें बताओ। आपको कोई पॉइंट दिख रहा है क्या जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ भी दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना। देखो ना, बेसिक तरीका वही रहेगा, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हम लोग f डैश x लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जहां जहां दिक्कत आएगी वह उस पॉइंट को अपन अलग करते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने बेसिक लिख दिया है इसका, ओके। अब बताओ नाउ f ऑफ x प्लस h क्या होगा? 1 माइनस x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ x क्या होगा? 1 माइनस x स्क्वायर बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। आप लिख दो इसको और लिमिट निकालना शुरू करो, जो जो पॉइंट दिक्कत के होंगे वो आपको निकलते चले जाएंगे, ठीक है। उन पे आप पॉइंट दिक्कत के होंगे मतलब यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। नहीं, वो नहीं पता चलेगा। पॉइंट दिक्कत के मतलब आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। जहां जहां पे अनडिफाइंड होते, जहां पे मान लो चीजें इन्फिनिटी हो जाए,
तो इसका मतलब वो पॉइंट कैसा हो गया, नॉन डेरिवेबल, जहां पे 0/0 हो जाए, जहां पर 0/0 हो रहा हो, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा अपने को, जहां पे 0/0 हो रहा होगा वहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ, लिमिट चेक करना पड़ेगा। फाइंड करनी पड़ेंगी चीजें, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। ये देख दिया बेसिक डेफिनेशन। अभी पहला स्टेप क्या करें बताओ, रैशनल रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने पे क्या बन रहा है बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वन वन तो कट जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बाई एच इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब बताइए, वापस रैशनलाइज। और बात वापस रैशनलाइज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो वापस रैशनलाइज करो, कितना बन रहा है बताओ, एक्स एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एच इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू, अब आपको खुद पॉइंट बाहर आएगा, देखोगे ध्यान से तो, हाँ ठीक है, h टेंड्स टू 0। अब बताओ, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2hx, h स्क्वायर है ना, हाँ सर। हाँ सर। ये प्लस एच है ना। तो हाँ, तो वो जो बनना होगा बना देता हूं मैं, 2hx प्लस एच स्क्वायर बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एच का, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, हाईएस्ट पावर को बाहर निकालेंगे। नहीं, हाईएस्ट पावर एच को लिमिट तो कैंसिल निकल कर गई यहाँ देंगे। पे। हाँ h को हाँ एच एच कैंसिल कर देंगे, लिमिट की बात तो साफ साफ हो रही है ना। तो मेरे पास लिमिट कितना आ रहा है बताओ, मेरे पास लिमिट कितनी आ रही है बोलो। 2x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तुमने जो सबसे बड़ा पाप किया स्टार्टिंग में ही रैशनलाइज करते वक्त, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली कि रैशनलाइज करना कब गलत है। वैसे आप नहीं पे ध्यान दोगे चलेगा, एंड में खुद दिख जाता है आपको। आप शुरू में दिख रहा है आपको कब दिक्कत है रैशनलाइज करने में, सर क्यों कि गलत है? आपने यहाँ पे आपने रैशनलाइज, जब आपने इस वाले स्टेप पे यहाँ से यहाँ रैशनलाइज किए हो, किस पॉइंट पे x की किस वैल्यू पे दिक्कत आ जाती है बताओ। 1 नहीं, 0 जीरो पे क्या दिक्कत आती है? ऊपर 0 बन रहा है तो 0/0 फॉर्म आता है। आप अगर x को लगो 0 तो आपका जो नीचे में आप डिवाइड करोगे फंस जाओगे ना। अगर मान लो आप यहाँ पे 0 लिखे होते, 0 की बात करूं मैं, तो 0 पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 है तो नीचे में क्या बना है देखो तो, x की वैल्यू 0 पे नीचे में क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना। हाँ एनीवेज अंतर नहीं पड़ता उससे अपने को, बिकॉज हम लोग उस पर ध्यान नहीं देने वाले हैं फिलहाल। तो फिलहाल बस सॉल्व कर रहे हैं, क्या बन रहा है बताओ। यहाँ पे हमारा बन गया ना 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो लिमिट लगा रहा हूँ ना मैं। हाँ सर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस से ट्वाइस हो जाएगा। क्या बन जाएगा वापस से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये और एक कट गया, तो आपका आंसर आ गया ना। अब बताओ
आपके पास जो डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू आई है, इसमें कहां कहां पे दिक्कत है, बोलो। प्लस माइनस -1 और 0। +1 पे तो साफ साफ दिख रहा है ना कोई प्रॉब्लम। +1 पे आप कमेंट कर पा रहे हो ना, इसकी वैल्यू कितनी बन रही है +1 पे? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो हो गया ना, नॉन डेरिवेबल है ना। अच्छा, जीरो पे, जीरो कहां से आया, जीरो कहां से आया, और किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है इसको? जब ये जीरो बन जाए। ये जीरो कब बनेगा? x इक्वल टू जब x का वैल्यू जीरो हो। इसका मतलब जीरो पे प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब जीरो पे प्रॉब्लम है ना आपको। अरे ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो जीरो, जो ये पॉइंट था जीरो, ये अपने आप बाहर निकल के आ गया ना। जीरो पे लिमिट का फॉर्म क्या बन रहा है बताओ तो? 0/0। बस 0। ध्यान दो प्लीज, f डैश x लिखा है ना, क्या बन गया? जीरो पे लिमिट का फॉर्म 0/0 बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर। सर। तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट किया, ये आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसको कहां कहां दिक्कत है? +1 पे, -1 पे, x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे जो कमेंट कर पाए सीधा, कमेंट कर पाए सीधा, 0 पे 0/0 फॉर्म बन रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। कमेंट कर पा रहे हैं क्या? नहीं। फिर कैसे करें? तो 0 पे कैसे कमेंट करें फिर बताओ? 0 पे कैसे कमेंट करें? इस वाले एक्सप्रेशन पे वापस से आपको f डैश x निकालना पड़ेगा 0 पे। ये बात समझ में आती है? आपका f डैश 0 क्या होगा बोलो अब? √1 माइनस h स्क्वायर, ठीक है, और बाई h टेंड्स टू 0। ये बात चमकती है। मैं इस वाले एक्सप्रेशन की ही बात को लिख रहा हूं। सबको क्लियर है ये यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। अभी इसके बाद रैशनलाइज करो, क्या बनता है ऊपर में? h स्क्वायर। ऊपर में क्या बना? h स्क्वायर बना ना, और नीचे में क्या बना? h, और यहाँ पे क्या बना बोलो? 1 + 1 - h स्क्वायर, ठीक है, चमका? तो क्या आ गया वैल्यू बताओ? 0 प्लस और 0 माइनस। ये तुमने पहले सॉल्व किया था इस फंक्शन का, 0 पे तुम चेक कर चुके हो लिमिट पहले भी, याद करो। बोलो 0 प्लस वैल्यू कितनी आई? 1/√2 1/√2, और 0 माइनस पे -1/√2। 1/√2। तो फंक्शन कैसा है? नॉन डेरिवेबल। नॉन डेरिवेबल। ये बात समझ में आई? अगर बिल्कुल जितने तरीके सिखाए हैं आपको मैंने नॉन डेरिवेटिव वाले पॉइंट निकालने के, अगर आप फिर भी नहीं निकाल पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। जो जो पॉइंट्स होंगे वो खुद ब खुद आपके बाहर को क्या, वो जो सारे पॉइंट्स होंगे वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगे? बाहर आपके आ जाएंगे। ये बात क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। सबको क्लियर है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। When you are checking derivability at a point, when you are checking derivability at a point, it is better कि पहले you check continuity, because कई बार क्या होता है कि if it is discontinuous तो derivability check करने की आवश्यकता नहीं है। If you are checking derivability at some point, then it is better that you check first continuity also, थोड़ा काम आसान हो जाता है। सबको इतना क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। मुझे बस तुम इतना बताओ कि किस किस पॉइंट पे अपन को चेक करना पड़ेगा।
अगर मुझे इसकी डेरिवेटिव चेक करनी है तो मुझे कौन कौन सा पॉइंट चेक करना है? बताओ, बोलो। 0 हाँ सोच लो मन में सोच लो। टेक 2-3 मिनट्स, थिंक। ऐसे आसानी से नहीं लिया, फटाफट बताओ क्या होगा। सोचो, सोच के कौन से पॉइंट्स है बताओ। 0 1/4 0 और 1/4। 1/4 कैसे आया? GIF की वजह से। GIF की वजह से। ये चीज कब इंटीजर बन रही है ना? तो वही चीज ध्यान देना पड़ेगा कि x अगर 0 से हाफ है तो 2πx कहां से कहां चला गया? 0 से पाई तक। तो इसमें इंटीजर कब बन रहा है? वो 1/4 पे बन रहा है। ठीक है, और बताओ। 1/3 1/3 किसकी वजह से? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल वाले की वजह से। तो देख लेते हैं ना 2x क्या हो, 2x कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 1, 2x प्लस 7/3। 0 से 10/3 है ना? तो कब कब बन रहा है इंटीजर? 7/3 से 10/3। हेलो, तो 7/3 से 2/3 से 1/3। क्या हुआ? 2x प्लस 7/3 का रेंज। हाँ, तो 0 से 10/3 आया ना? 7/3 से 10/3। 0 की जगह 7/3 आ गया। हाँ हाँ, ये कितना आ गया ये? इसमें 7/3 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग है ना? और ये होता है 3 पॉइंट समथिंग है ना? तो एक ही बार बन रहा है ना इंटीजर। कब बन रहा है ये? 2 से और 3 पे। 3 की बात है। ये 3 कब बन रहा है? 2x प्लस 7/3 इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 7/3 2/3। x इज इक्वल टू 1/3। और क्या पॉइंट्स आएंगे? बस ऊपर का सारा खत्म हो गया ना फिर तो। ऑब्वियसली हाफ तो रहेगा ही, क्योंकि हाफ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, अब आओ बाकी नीचे में आओ। सर 1 sin 2π के लिए 2/3 हाँ 2/3 2/3 क्यों 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 2/3? सिग्नम सिग्नम में सिग्नम सिग्नम के अंदर की 0। वजह से। सिग्नम की वजह से 2/3 आ गया। ठीक है, और 3/4 इन सब की वजह से x/4 की वजह से कुछ भी नहीं आएगा है ना? x/4 की वजह से कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन 4x पे जाओगे अगर, तो 4x कहां से कहां आ गया? 2 से 4 है ना? 4x आ गया 2 से 4। तो कौन सा इंटीजर बन रहा है? 3। x इज इक्वल टू 3/4। 3/4। और ऑब्वियसली बाउंड्री पॉइंट है 1, तो 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आया क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट्स पे चेक करना है? हाँ सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि ये 7 पॉइंट्स पे चेक करना है सर, ओके, लेकिन बाकी पॉइंट्स पे क्या हो रहा है सर? बाकी पॉइंट्स आप क्यों छोड़ रहे हो? बताओ क्यों छोड़ रहे हैं? ये कैसे गारंटीड है कि इन्हीं पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, बाकी पॉइंट्स पे प्रॉब्लम नहीं है? हाउ इज इट गारंटीड? ऊपर में अगर प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स के अलावा देखें तो पॉलिनोमियल इनटू ट्रिग्नोमेट्री। बढ़िया, गुड। हाँ, सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात थी कि जो अगर अपन इंटरवल वाइज देख, पहली बात तो आई विल एडवाइस एवरीबॉडी कि मेरे इंटरवल्स में फंक्शन को ब्रेक कर लेना। यू विल एंजॉय इट। इफ यू ब्रेक इट यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो 1/4 ये ब्रेक कर लेना। 1/4 से 1/3, 1/3 से जितने भी इंटरवल्स बने हैं ना, ब्रेक कर लो। तुम देखो अगर यहाँ पर ऑब्वियसली हमको नहीं मालूम ना x = 1/4 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या है, इसलिए मैं सबको ओपन रख रहा हूँ। लॉजिक इज दिस
कि 0 से 1/4 में, और 0 भी ओपन है सर, 0 से 1/4 में जब ओपन किए होगे तो क्या बना होगा, यहां से कुछ पॉलिनोमियल आया होगा, 0 हाँ, सर। से 1/4 के ओपन में यहां पर कुछ पॉलिनोमियल आया होगा, और यहां पर भी कोई अच्छी वैल्यू आई होगी, 1 2 7 9 10, तो सब मिला जुला के क्या बन रहा है, फाइनली पॉलिनोमियल बन रहा है ना। और पॉलिनोमियल जो होता है वो कैसा होता है, और कंटिन्यूस। डिफरेंशियल वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। जो पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो आप जितने भी इंटरवल में फंक्शन को ब्रेक करोगे, हर बार कुछ ना कुछ पॉलिनोमियल बन रहा है ना, पॉलिनोमियल बन रहा है या साइन का फंक्शन बन रहा है, अरे हाँ या ना। हाँ तो हाँ, सर। ओनली एट दीज प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स यू हैव अ प्रॉब्लम ना। ये बात सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। सभी को ये चीज अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, सर। ठीक है, कल तुम लोगों की क्लास है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं है। एक्चुअली मैं क्या चाह रहा था ना कि 2 पार्ट में मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, कल ना मैं पेज नंबर 20 तक डिस्कस करूंगा। पेज नंबर 20 में देखो, आप अगर शीट खोलोगे SPP 23 तक जो भी क्वेश्चन सॉल्व है शीट में, अनसॉल्व है, वो सब डिस्कस करूंगा कल मैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है, और कल क्लास अपन रख लेंगे 8:30 से 8:30 से ओके 8:30 से 9:30, 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और जो परसों के लिए होमवर्क है, परसों के लिए जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 का, सेक्शन डी ई एफ एन जी, पार्ट 1 पार्ट 2 का डी ई एफ एन जी, सबको चीज क्लियर है क्या? बट कुछ बेनिफिट नहीं होगा मेरे करने से, ठीक है, बिकॉज ये तुमको ही करना है। इन सारे पॉइंट्स पे तुमको क्या चेक करना पड़ेगा पहले बताओ? कंटिन्यूटी। क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करना आसान है ना, फटाफट कंटिन्यूटी चेक कर लो, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया उस पे क्या चेक कर लोगे? अरे बहुत ज्यादा मैं चिल्लाना पड़ता है तुम्हारी क्लास में यार। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर लोगे उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव चेक करेंगे। ठीक है, और जितना मुझे याद आता है, ये क्वेश्चन मैंने जो 5-6 दिन पहले कुछ 5-6 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के दिया था, उसमें था ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार शीट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओ अनसॉल्व, ताकि मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, और मैं अभी एक और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं। f of x is given as maximum of sin t where t belongs to 0 से x and x belongs to 0 से pi. Please think for 5 minutes. Understand क्या हो रहा है? Just think. अगर बेसिक आता है तो कर लोगे। मैं 5:20 पे तुमसे डिस्कस। कोई कुछ सोच पाया क्या? हाँ सर, ग्राफ बताओ ग्राफ से क्या, बताओ क्या सोचा, क्या बताओ सर। मीन्स 0 से π/2 में तो फिर मतलब जो हम लोग का t का वैल्यू आ रहा है वही मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे बढ़ते जा रहा है। बढ़िया, ठीक है, सही है। जो लॉजिक क्या है, थिंक लॉजिकली, हमेशा इनपुट वर्सेस आउटपुट होता है। ठीक है, तो f ऑफ π/6 कितना होगा बताओ? f ऑफ π/6 क्या डिफाइंड किया गया है? मैक्स ऑफ साइन t, जहां पे t कहां से कहां है? 0 से x। तो आप अगर साइन t का ग्राफ बनाओगे, ये आपका साइन t का ग्राफ है। ठीक है, अब आप देखो f ऑफ π/6 मैक्सिमम ऑफ साइन t,
तो साइन और टी कहां से कहां वेरी किया है? 0 से π/6, 0 से π/6। तो 0 से π/6 तक जब टी वेरी किया है तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है साइन टी की? साइन π/6 है। आप अगर f ऑफ π/4 लिखो तो क्या आएगा बताओ? साइन π/4 आएगा। आप f ऑफ π/3 लिखो क्या आएगा? साइन π/3 आएगा। आप f ऑफ π/2 लिखो, मैं वापस लिखता हूं एक बार, देखो मैक्सिमम ऑफ साइन टी, टी तुम्हारा कहां से कहां है? 0 से π/2, ठीक है, विच इज मैक्सिमम ऑफ साइन टी। कितना हो जाएगा बताओ? साइन π/2, है ना। अब आओ f ऑफ 2π/3 बताओ क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ साइन टी, जहां पे टी कहां से कहां वेरी कर रहा है बताओ? 2π/3। तो 0 से 2π/3 में अगर t वेरी किया है, 0 से 2π/3 में अगर t वेरी किया है 2π/3, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है? π/2। ये बात चमकती है। तो फाइनली f ऑफ x का ग्राफ कैसा आ जाएगा बताओ? 0 से π/2 में sin x रहेगा और पाई तक क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। सबको क्लियर है क्या ग्राफ? हाँ सर। बस ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, सोचो एक बार ना, मन लगा के सोचोगे दिख जाएगा। f ऑफ 5π/6 कितना होगा बताओ? मैक्सिमम ऑफ साइन टी, जहां पे टी कहां से कहां वेरी कर रहा है? 0 से 5π/6। तो 0 से 5π/6 से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन की? π/2 पे साइन π/2। तो π/2 से जब वैल्यू बड़ी हो जाएगी टी की, π/2 से जब x की वैल्यू जब π/2 से बड़ी हो जाएगी तो हर बार मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? साइन π/2 ना। हाँ सर। ये क्लियर है क्या? ठीक है। एनीवेज कल मिलते हैं, कल का होमवर्क करके आओ, ठीक है। बस जल्दी छोड़ रहा हूँ, करना शुरू कर दो। पहले आई विल एडवाइस यू, पहले सारे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल एसटीपी होता है ना वो सॉल्व कर लो और उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करना, ठीक है। हेलो। हाँ सर।